अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके सामने हैं। जो समातें मुझे सुन रही हैं, जो बसारतें मेरी वीडियो देख रही हैं, उन सारों की खिदमत में अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, आज हमारे पास मैथमेटिक्स है क्लास 9th, उसका यूनिट 3, क्योंकि यूनिट 2 तक हम कर चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब भी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो जनाब, यूनिट 3 है, उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। ठीक है जनाब, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे बात होगी और उनके फार्मूलाज पे बात होगी। ठीक है, क्लास 9 थे और उसके एक्सरसाइज 3.1 पे हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम कुछ वजाहतें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। तो चंद चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। ओके जनाब, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल है क्या? तो जनाब, पॉलिनोमियल हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें एन एक्सप्रेशन हैविंग एट लीस्ट वन वेरिएबल। एक्स, ठीक है ना, एक्स वेरिएबल है, मतलब पॉलिनोमियल आप उसको उस एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें कम से कम एक कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको अपना वेरिएबल आपको दिया गया हो। तो सबसे पहले अब सवाल पैदा होता है कि भाई वेरिएबल है क्या? तो जनाब, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिखता हूँ, देखें, 2x³ प्लस y, ठीक है, प्लस 5। ओके जनाब, अब ये एक एक्सप्रेशन है, आपसे इसमें देखें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? एक होता है एक्सप्रेशन, ठीक है जनाब, एक्सप्रेशन, दूसरा होता है इक्वेशन। तो इसमें फ़र्क क्या है, ये भी आप ध्यान में रख लें। जो एक्सप्रेशन होती है वो इस तरीके की होती है, जैसे 2x³ प्लस y प्लस 5, ये होगी एक्सप्रेशन। जब आप इसको सेम तरीके से लिखें, 2x³ प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0, जब 0 आ जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन ये है, ठीक है जनाब। तो हम आते हैं इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन, ठीक है जनाब। तो इसमें इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें नंबर 1 पहला इसमें पार्ट होता है, वो पार्ट जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट का मतलब है अददी सिरा। अददी सिरा, जहाँ से मतलब जैसे ये आप 2 देख रहे हैं यहाँ पे, 2 एग्जाम्पल, ये जो 2 है x के आगे, ये हमारा कोएफिशिएंट है। y के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है यहाँ पे, तो 1 y का कोएफिशिएंट है। ये कांस्टेंट है, इसके आगे कोएफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। अब इसका पहला पार्ट क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। दूसरा पार्ट इसका है वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल या इसको आप बेस भी कह सकते हैं, ठीक है, बेस। अब बेस में क्या है? बेस का मतलब है बुनियाद, ठीक है जनाब। उसमें क्या है? उसमें ये एक्स और वाई जो आप देख रहे हैं, ये वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये बुनियाद है। बुनियाद उसको कहा जाता है जिसके ऊपर पावर हो। तो देखिए, एक्स के ऊपर पावर है 3, वाई के ऊपर भी पावर है 1, जो लिखा नहीं जाता। ओके जनाब, तो ये वेरिएबल। उसके बाद नंबर 3 में इसमें होना चाहिए एक एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, मतलब पावर भी इसमें होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप ये जो 3 देख रहे हैं एक्स के ऊपर, ये एक्स के ऊपर 3 है। अब ये जो 3 है ये पावर है यहाँ पे, ये एक्सपोनेंट है। ओके, उसके बाद नंबर 4, चौथा नंबर इसमें होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को बोलते हैं मुस्तकिल, ठीक है जनाब, मुस्तकिल। अब मुस्तकिल में ये जो 5 आ रहे हैं ना, ये 5 ही आपका कांस्टेंट है। मुस्तकिल का मतलब होता है कि ये वैल्यू जो है ना, वो इसमें किसी का भी शेयर नहीं, ये अपनी वैल्यू खुद की मालिक है 5। तो ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल शामिल नहीं है, इसीलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है जनाब। तो हम अब आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो ये हो गया एन एक्सप्रेशन हैविंग एट लीस्ट 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल आप उसको कहेंगे जिसमें कम से कम एक वेरिएबल दिया गया हो,
ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स पे चलते हैं, पोलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं। पहला टाइप उसका होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है एक रकम वाली, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो मीन्स मोनो, मोनो का मतलब है एक, मियल, मियल का मतलब है ट्रम यानी कि रकम, एक रकम, एक रकम वाली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं भाई 2xy, ठीक है, या 2xy स्क्वायर, ये एक ही, देखिए ये पूरी फिगर एक ही है ना, तो इसको आप मोनोमियल कहेंगे, ठीक है जनाब। उसके बाद जैसे एक्स स्क्वायर वाई और जेड है, तो ये भी आपकी मोनोमियल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बाइनोमियल पे। बाइनोमियल का मतलब है एन एक्सप्रेशन, सॉरी यहां पे इसकी वजाहत नहीं लिखी, यहां पे लिखते हैं हैविंग ओनली वन टर्म, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसको सिर्फ एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल में लिखेंगे एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स दी गई हैं आपको, उसको आप कहेंगे बाइनोमियल, ठीक है। अब इसमें आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्या है देखें। एग्जांपल में है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे y भी आ गया, x भी आ गया, लेकिन बीच में प्लस की साइन है। ये प्लस की साइन जो आती है ना बीच में, ये इनको आधा आधा करने के लिए होती है, तो दो पार्ट इसके बन गए, ठीक है। प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये देखें ना, ये तीन चीजें ना इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में जुड़े हुए हैं, तो ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल है, ठीक है। ये आ गया, या 4x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, तो एक कांस्टेंट भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये भी आपका बाइनोमियल है। इसके भी दो टुकड़े हैं, एक ही टुकड़ा है, एक माइनस के बाद वाला टुकड़ा, तो ये बाइनोमियल है, ओके जनाब। उसके बाद है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में आप लिखेंगे एन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स दिए गए हों, तीन रकमें दी गई हों, उनको आप बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5, ये आपका है ट्राइनोमियल, ठीक है जनाब। अच्छा, आगे चलते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9, z भी आ सकता है भाई, कोई मसला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इनके तीन टुकड़े, ये भी प्लस प्लस, दो प्लस बीच में आ गया तो तीन टुकड़े हो गए, तो ये ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है जनाब। उसके बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल, किसको कहते हैं जनाब? पॉलिनोमियल उस फिगर को कहेंगे जिसमें एन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स। अब 3 टर्म तक तो आप कहेंगे ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा हो जाएंगी, फिर चाहे 4 हो या 400 हो, उनको आप पॉलिनोमियल शुमार करेंगे। हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, जिसकी 3 टर्म से ज्यादा रकमें हों, उनको आप पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं भाई 2x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3z प्लस 4, तो ये देखें इसमें 4 रकमें आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 साइन है, तो 4 टुकड़े बन गए इसके, ठीक है जनाब। तो ये आपकी होगी पॉलिनोमियल। या 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9z प्लस 9, तो ये देखें ये भी 1 2 3 4 5, तो ये 5 टुकड़े हैं इसके, 5 वाली पॉलिनोमियल है, तो इसको भी आप पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ओके जनाब। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल आर नॉट, कि ये जो नीचे दी गई हैं क्या ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं।
तो जनाब एक तो आप बात जहन में रखें कि पॉलिनोमियल जो भी हो उसका पावर जो है ना वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का सेट, उसके होल नंबर में क्या क्या आता है, वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट चलता रहता है ये इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब है इसकी कोई हद ही नहीं, ये चलता रहेगा ना, तो ये जहन में रखें। अब इनके पावर देखें, ये वाई स्क्वायर पर 2 पावर है, ये भी 2 पावर है, 3 पावर है ना, तो मतलब ये होल नंबर में से है ना, तो इसको आप लिखेंगे भाई यस ये पॉलिनोमियल है, तो हम इसको लिखेंगे ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा यहां पे आते हैं। यहां पे देखिए आपके पास वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर है लेकिन उसका पावर माइनस है, तो पावर माइनस आप देखिए होल नंबर में माइनस का पावर तो होता ही नहीं है, नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये होगा नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा अगर ये देखें 3x y और -2 है, अब ये इनवर्स में चला जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x और ये y नीचे आ जाएगा, ये हो गया, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इनवर्स में चला गया और पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि होल नंबर पावर होल नंबर में होना चाहिए, तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, -2 -1 नहीं होता है, तो ये आपका नॉट पॉलिनोमियल। उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है जनाब, तो जनाब इसमें ये 2 इस पे पावर है, स्क्वायर पावर है ना, तो पॉजिटिव पावर है, तो इसको हम लिखेंगे जी हाँ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है जनाब, तो इसको हम लिखेंगे ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद इसका फोर्थ ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है 5x माइनस 5 रेडिकल x माइनस x प्लस 5x स्क्वायर, ये है, ठीक है जनाब। अब इनमें हम पावर की एग्जामिन करते हैं, पावर को एग्जामिन करते हैं कि ये कैसे है। चलो भाई 2 पावर तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर 1 पावर है, तो 1 और 2 दोनों होल नंबर से ताल्लुक रखते हैं, ओके जनाब। लेकिन यहाँ पे ये देखिए 5 और रेडिकल में x है, तो रेडिकल में x का मतलब है 5 और यहाँ पे x रखें तो इसका पावर आपको रेडिकल काटेंगे आपको पावर मिलेगा 1/2, ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है, ये रेशनल हो गया, तो पावर जो है वो रेशनल में नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में, ठीक है, पावर रेशनल में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, हम इसको कहेंगे ये नॉट पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। अच्छा उसके बाद हम चलेंगे, ये देखें यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन में 2/x + 2, ठीक है, तो इसको भी आप लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। भाई क्यों ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2/x + 2 है, अब ये x वेरिएबल जो है ना, अब अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये इनवर्स में चला जाएगा, मतलब ये होगा 2 और ये हो जाएगा x और इसका पावर जो है ना अब ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके जनाब। तो -1 पावर होना नहीं चाहिए होल नंबर के हिसाब से, होल नंबर में देखें -1 है ही नहीं, -2 भी नहीं है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेम कहानी आपकी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी 2/x है, तो ये x ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस पावर नहीं चाहिए, इसीलिए इसको भी आप लिखेंगे ये भी नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ओके जनाब। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए बिल्कुल। तो जनाब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रेशनल आर नॉट, कि आप एग्जामाइन करें कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं ये रेशनल हैं कि नहीं हैं, ठीक है जनाब। तो सबसे पहले आपको जहन में होना चाहिए कि रेशनल कैसे होता है। रेशनल कहता है कि मेरी कोई भी वैल्यू हो वो P/Q के बराबर हो, ओके जनाब, P/Q। अच्छा तो ये एक्सप्रेशन है ना, इसको भी चेक करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो P/Q के बराबर हो और दूसरा उसका पावर जो है पावर वो होल नंबर के बराबर हो,
वो होल नंबर के बराबर हो। ओके जनाब, ये दो शर्तें हैं, दोनों शर्तें हम चेक करेंगे इनमें हैं कि नहीं है। तो जनाब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो मतलब ऐसा समझे कि यहाँ पे ये p है वो भी एक पोलिनोमियल है और यहाँ पे ये जो q है वो भी पोलिनोमियल है। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों में पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। अब पावर चेक करते हैं, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, ये 1 पावर, मतलब ये होल नंबर से ताल्लुक रखता है। मैंने आपको बताया कि होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा तो अब आपको ये बिल्कुल सही मिल रहा है। ठीक है, एक तो ये रेशनल पी अपन क्यू के हिसाब से है, न्यूमरेटर में भी एक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी एक एक्सप्रेशन है और दोनों के पावर भी ठीक है, होल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। तो अब इसको आप लिखेंगे कि भाई ये रेशनल है। ओके जनाब, ये रेशनल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ये नंबर 2 पे, देखें ऑप्शन 2 पे, ये आपके पास लिखा हुआ है भाई P अपॉन Q, मतलब अब P मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें भी एक आपको पोलिनोमियल मिलती है और Q में भी पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इनके पावर चेक करते हैं। अब पावर आप चेक करोगे तो यहाँ पे x है लेकिन उसके ऊपर जो ना रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x और उस पर पावर हो जाएगा 1/2, मतलब पावर इसका चला जाएगा रेशनल में। तो पावर रेशनल में नहीं होना चाहिए, पावर होल में होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो अब क्या होगा, अब एक जो पोलिनोमियल है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी में मसला है, तो ये पूरी जो है ना आपकी ये नॉट रेशनल होगी, मतलब ये रेशनल नहीं है। तो आप लिखेंगे नॉट रेशनल, नॉट रेशनल। तो इसको भाई नॉट रेशनल भी आप लिखेंगे, इरेशनल भी आप लिख सकते हैं, इरेशनल, IRRATIONAL, ये इरेशनल भी आप लिख सकते हैं, नॉट रेशनल भी लिख सकते हैं। मैं नॉट इसीलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है रेशनल और नॉट रेशनल। ठीक है, इसलिए। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देखें आपके 3 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। 3 ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ 13x² 9x और प्लस 4 है ना, तो ये भी P अपन Q के हिसाब से है ना, मतलब ये रेशनल। एक शर्त तो इसकी है कि भाई ये रेशनल है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है। पावर चेक करते हैं भाई, पावर स्क्वायर यानी कि होल नंबर है, होल नंबर पावर है, यहाँ पे भी होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर पावर है, तो ये रेशनल है। अच्छा, यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो है ये रेडिकल, मतलब ये पावर 1/2 है, पावर रेशनल में चला गया, तो भाई ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे हो सकता है, वेरिएबल पे पावर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे पावर रेशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल पे पावर होल होना चाहिए, कांस्टेंट पे अगर होता है तो होने दें, कोई मसला नहीं। तो इसको हम लिखेंगे भाई ये हमारे पास है रेशनल। ओके जनाब, रेशनल सही है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रेडिकल x माइनस रेडिकल y अपॉन रेडिकल x प्लस रेडिकल y, तो ये भी देखें आप P अपॉन Q के हिसाब से है ना। ठीक है, मतलब कि जो इसका न्यूमरेटर है उसमें भी एक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर है उसमें भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन अब एक शर्त पे तो ये पूरा है, दूसरी शर्त हम चेक करते हैं। दूसरी शर्त उसमें देखें ये x है, तो x का आप ये रेडिकल हटाएं तो आपको मिलेगा पावर 1/2, माइनस y है तो y को भी इसी तरीके से इसका पावर 1/2 रेडिकल आप हटाएंगे तो। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे भी x है, इसका पावर 1/2, प्लस से बीच में फिर y है, इसका भी आप रेडिकल हटाएंगे तो पावर 1/2। तो सारों में पावर आपका 1/2 हो रहा है, मतलब पावर रेशनल में जा रहा है। पावर रेशनल में नहीं जाए, पावर होल नंबर में होना चाहिए, ये एक अहम शर्त है। ठीक है, होल नंबर में पावर नहीं है तो ये हमारा रेशनल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे भाई ये नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है, या इसको आप इरेशनल भी लिख सकते हैं। ओके जनाब, चौथा ऑप्शन आपका ये भी हो गया इरेशनल। ओके जनाब, तो पांचवें ऑप्शन में देखें, पांचवें ऑप्शन में लिखा हुआ है 7/x + 7। ठीक है जनाब, अब 7/x + 7 जो है इसमें आप चेक करें कि ये रेशनल है कि नहीं है।
सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि भाई P अपॉन Q, मतलब P में भी एक वेरिएबल अपना एक्सप्रेशन है और Q में भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे आप एक सवाल उठाएंगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 7 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, x है ही नहीं। तो बेटा मैं आपको बता दूं इसमें x है लेकिन हिडन है। कैसे? सबसे पहले आप एक और कॉन्सेप्ट याद रखें कि भाई अगर 100 है उसके ऊपर 0 डिग्री है तो ये 1 के बराबर है। ओके जनाब, अगर y है उसके ऊपर 0 डिग्री है तो 1 के बराबर है। इसी तरीके से अगर x है उसके ऊपर 0 डिग्री है तो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि आप देखें यहाँ पे 7 के साथ क्या होना चाहिए, 7 के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ है तभी 7 बना है और ये है x प्लस 7। ओके, सीधी बात। अब 1 को हम करते हैं भाई 7 और यहाँ पे 1 को x इसके बराबर रखते हैं, x 0 पावर के बराबर। देखिए 1 x 0 पावर के बराबर है ना, तो हमने ये रखा और ये आ गया x प्लस 7। ओके जनाब, तो आप देख सकते हैं x आ गया 7 के साथ और वो 0 पावर में आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि इसके पावर होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो देखिए पावर में 0 है तो यहाँ पे 0 है ना होल नंबर में, ठीक है। और इसका पावर 1 है तो ये 1 भी होल नंबर में है। तो ये आपका रेशनल है भाई। तो आप इसको लिखेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। ये आपका हो गया, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जनाब, आगे चलते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, उसमें लिखा हुआ रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है भाई, इनको रिड्यूस करना है इनके लोवेस्ट फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ऊपर देखें, ऊपर जो है ना p² माइनस 100 लिखा हुआ है और नीचे p प्लस 10 लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको याद दहानी दिलाएंगे कि भाई यहाँ पे एक लगता है फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगता है? जब आप इसको, आपको कोई भी a² और माइनस b² वाली वैल्यू मिले तो इसको जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें से एक a माइनस b मिलेगा पेयर और एक a प्लस b का पेयर मिलेगा। ओके जनाब, तो इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। ये p² है तो इसके 100 को भी हम स्क्वायरिंग में चेंज करते हैं, पावर में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 10²। तो आपको पता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो ये 10² हो गया और नीचे आ गया p प्लस 10। ओके जनाब, अब ये हमें मिल गया a² b² मिल गया ना। अब इसको हम तोड़ेंगे तो एक पेयर हमें माइनस का मिलेगा, एक पेयर प्लस का मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इसको तोड़े भाई, इसमें से हमें एक मिलेगा p माइनस 10 और दूसरा हमें मिलेगा p प्लस 10। ओके जनाब, और नीचे आएंगे, नीचे हमारे पास क्या है? नीचे हमारे पास p प्लस 10 है तो हम लिखेंगे p प्लस 10। ओके जनाब, अब आप यहाँ पे देखें ये पावर इस पावर में कट गया, आई एम सॉरी, ये जो पार्ट है इस पार्ट में कट गया, p प्लस 10 ये एक दूसरे में कट गया। बाकी आपके पास बचता है p माइनस 10 और ये हमारा आंसर है जनाब। ओके, p माइनस 10। उसके बाद जनाब नंबर 2 पे यानी कि ऑप्शन 2 पे आते हैं। 2 ऑप्शन में देखें ये क्या लिखा हुआ है, 3a² प्लस 3ab और 3a² प्लस 6ab प्लस 3b²। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले तो इनका कॉमन निकल रहा है, हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब है जो चीज़ दोनों तरफ हो। अब देखिए दोनों तरफ 3 है तो 3 को आप सेपरेट करें, ये बाहर आ गया। अब एक a यहाँ से ले, एक a यहाँ से ले, एक a हमने लिया, b हम नहीं लेंगे क्योंकि b एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है। तो अब यहाँ पे बाकी जो बचता है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 3 आ गया इधर, ठीक है, ये 2a थे, एक a इधर आ गया, बाकी एक a यहाँ पे बचेगा। ओके, फिर प्लस बीच में ये प्लस, फिर 3 इधर गया, a भी इधर गया, बाकी बच रहा है b, तो ये आ गया b। ओके जनाब, ये हो गया। अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका कॉमन निकल रहा है, देखें सारों में कॉमन निकल रहा है 3 6 3, इनमें से कॉमन 3 निकल रहा है क्योंकि 3 का टेबल सब पे लगता है ना, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, बाकी क्या बचता है? ए तीनों में नहीं है इसलिए कॉमन अभी कोई नहीं निकलता है, तो हम इनको जो बचता है वो रखेंगे। अब ये 3 इधर आ गया, बाकी बचा आपके पास a²। ठीक है, आगे चलेंगे, प्लस 3 का टेबल 6 पे लगता है 2 टाइम, तो 2 बचेगा इसका, और यहाँ पे a भी वही आएगा। ठीक है, और प्लस ये 3 इधर चला गया, बाकी आपके पास बचता है b²। ठीक है जनाब, b²। तो
अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब है कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया? ठीक है जनाब, तो आपको पता होना चाहिए, फार्मूलाज आप पढ़े होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया है? वो आया है ए प्लस बी होल स्क्वायर से। मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप जब खोलोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, मतलब इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें मतलब ये पूरा इसके बराबर है। तो अब यहाँ हम यहाँ पे लिखेंगे ये ऊपर वाला 3a और a प्लस बी वही रहेगा। अपान में आएंगे तो यहाँ पे ये आपका 3 ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये पूरा जो है ना ये बराबर हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर हो गया। ओके जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे आप ये 3 में कैंसिल आउट हो रहा है। ओके जनाब, अब आपके पास ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर देखें आपके पास बच रहा है यहाँ पे a बच रहा है, तो a रखें यहाँ पे, और ब्रैकेट में आपके पास बच रहा है a प्लस बी। ओके जनाब, नीचे आएंगे, नीचे जब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी के यहाँ पे 2 पेयर आपको मिल रहे हैं। एक मिल रहा है a प्लस बी और दूसरा भी आपको मिलेगा a प्लस बी। ओके जनाब, ये मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आप ये a प्लस बी का पेयर a प्लस बी वाले पेयर में हो गया कैंसिल आउट। तो अब आपके पास आंसर बचेगा, वो बचेगा a अपॉन a प्लस बी। ये इसका आंसर है भाई। ओके, बात समझ में आई? ये पूरा, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ओके जनाब, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद है, और 3 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये हमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन को हम एग्जामिन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब जनाब सबसे पहले आपके पास ये देखें, ये a माइनस बी ये ठीक है, नीचे a प्लस बी ये भी ठीक है, और कभी भी आप a माइनस बी का पेयर a प्लस बी के पेयर में कैंसिल आउट नहीं करेंगे। हाँ, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं, या दोनों तरफ प्लस है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन निशानी अगर मुख्तलिफ है तो आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। आगे चलेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉमन निकल रहा है। देखें यहाँ 2 a हैं, यहाँ पे एक a है, तो a कॉमन निकल रहा है, तो एक a यहाँ से उठाएं, एक a यहाँ से उठाएं, ये आ गया इधर। बाकी क्या बचा? बाकी आपके पास एक, ये 2 a थे, एक तो इधर गया, बाकी एक बचा, ये आप ब्रैकेट में लगाएंगे, ये प्लस है बीच में प्लस, और a तो चला गया इधर, बाकी बचा ये b, ये b। ओके जनाब, नीचे आएंगे, नीचे भी कॉमन निकलता है आप में, कौन सा? a b, मतलब a एक तरफ है, b भी एक तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। 2 जो है वो दोनों तरफ है, 2 तो ये 2 आप कॉमन निकालें। बाकी क्या बचता है? बाकी हमारे पास बचता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके जनाब, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, इनको फिलहाल टच नहीं करना है, तो हम आगे चलेंगे। ये होगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी मल्टीप्लाई, यहाँ पर फिलहाल इसको रहने दे, ये सिंप्लीफाई हो गया है, a प्लस बी अपॉन यहाँ पे ये 2 है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक फार्मूला पुट होता है, फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगता है? ये वाला फार्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फिगर आपको मिलेगी तो उसके 2 टुकड़े होंगे, एक होगा माइनस का, एक होगा प्लस का। तो यहाँ पे देखें आपको इसी तरीके की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलती है, तो इसको आप 2 टुकड़े करेंगे, एक आपको मिलेगा a माइनस बी का पेयर, दूसरा मिलेगा a प्लस बी का पेयर। ओके जनाब, यहाँ पर आ गए। अब आगे चलें, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर ये आपका माइनस वाला माइनस वाले में कट गया, प्लस वाला प्लस वाले में कट गया। ठीक है, तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है, ऊपर बच रहा है a, नीचे बच रहा है 2 और ये ए बी। ठीक है, ए बी का पेयर और 2 का पेयर, ये आपका आंसर है। और अगर आप इसको आगे करना चाहें तो ये a अपान ये 2 इन दोनों को ज़रब करेगा, 2 ज़रब a 2a प्लस 2 ज़रब b 2b, ये भी इसका आंसर है। अब जो भी किताब में हो वो उसको आप टिक कर सकते हैं, तो ये बेटा हमारे आंसर है। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अजीज़ान एमन, हमारे पास चौथा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई, हाँ अच्छा,
अच्छा, इसमें बेटा लिखा हुआ है कि इसमें भी आप फार्मूला पुट करेंगे, ये 3 डॉट देते हैं इसीलिए कि भाई ये सिस्टम कहता है, क्या कहता है, सिस्टम कहता है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके की कोई इक्वेशन है तो उसको आप खोलेंगे तो आपको इसमें से एक ए माइनस बी का पेयर मिलेगा और एक ए प्लस बी का पेयर मिलेगा। ओके जनाब, तो हम इसको करते हैं फॉलो। तो कैसे फॉलो करेंगे, देखें, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये पूरा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो इसमें से आपको क्या मिलेगा, आप लिखेंगे भाई इसमें से हमें एक मिलेगा ए प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, और दूसरा मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई दोनों में एक ही होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये एक में माइनस होगा, एक में प्लस होगा। ओके, नीचे आएंगे अपान में, ये आपके पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके जनाब, अब आप देख सकते हैं कि ये पेयर इस पेयर में कट रहा है ना बेटा, तो इसमें काट दो, आपके पास जो आंसर है वो है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आपका आंसर है। ओके जनाब, तो ये चौथा ऑप्शन भी इसका क्लियर हो गया। तो जनाब चलते हैं इसके पांचवें ऑप्शन पे, और पांचवें ऑप्शन में देखें यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। एम स्क्वायर माइनस 6m ब्रैकेट यहाँ पे 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके कॉमन निकालेंगे और कुछ भी नहीं है। तो इनमें से कॉमन यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 1m है, तो मतलब जो चीज़ दोनों तरफ होगी वहाँ से कॉमन निकालेंगे, वो कॉमन निकालेंगे, जो सिंगल है वो नहीं निकालेंगे। 6 यहाँ पर नहीं है तो नहीं निकालेंगे। तो m आप 1m यहाँ से निकाल दो। अब ये 2m थे, यहाँ से 1m तो इधर आ गया, बाकी 1m इसके अंदर जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है, ये m तो यहाँ से कट हो गया, इधर गया, इधर चला गया, बाकी ये 6 बचते हैं, ये 6 आप यहाँ पे रख दो। ओके, आगे चलेंगे यहाँ पे, इसको फिलहाल आप 3m और प्लस 15 फिलहाल आप इसको इस तरीके से रखें, लास्ट में हम चल के इसको आगे करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप कॉमन देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है क्योंकि 2 का टेबल दोनों तरफ लग रहा है, m दोनों तरफ नहीं है इसलिए 2 कॉमन निकल रहा है। बाकी क्या बच रहा है, बाकी 2 तो गया इधर, बाकी बचा यहाँ पे m और माइनस से बीच में 2 का टेबल 12 पे 6 मतलब ये 6। ओके जनाब, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये माइनस का m माइनस 6 m माइनस 6, ये पेयर इस पेयर में कट गया। आपके पास बाकी क्या बच रहा है, बाकी आपके पास बच रहा है m और ये m और दूसरा ये पेयर 3m प्लस 15 अपॉन 2 ये। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज कॉमन निकल रही, कौन सी, यहाँ पे m ठीक है, ठीक है, यहाँ से कॉमन 3 निकल रहा है, 3 का टेबल 3 पे भी लगता है, 15 पे भी लगता है। ठीक है, तो 3 को बाहर निकालो तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3। अच्छा, बाकी क्या बचता है, वो दूसरी ब्रैकेट में, बाकी यहाँ पे बचता है m और प्लस 3 का टेबल 15 पे 5 बार, तो अभी 5 होगा यहाँ पे, नीचे आएंगे 2। ठीक है, जब आप 3 कॉमन निकालोगे तो इसका मतलब है 3 के साथ आप इसको डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो वो होगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि भाई 3m प्लस 15 ऐसे था ना, तो इसको हम 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 दोनों को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है 3m को भी 3 डिवाइड करेगा और प्लस 15 को भी 3 डिवाइड करेगा। तो 3 में कट जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा m प्लस 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम, तो ये m प्लस 5 आपको मिला ना, तो m प्लस 5 और 3 अलग हो गया। ओके जनाब, तो अब आगे चलें, आगे यहाँ पे ये 3m के साथ ज़रब होगा तो ये हो जाएगा 3m और बाकी इसके पास m प्लस 5 वैसे ही बचता है पेयर अपॉन 2, ये इसका आंसर है। ठीक है जनाब, ये इसका हो गया आंसर 5th ऑप्शन का। तो जनाब ये इसका 6th ऑप्शन आप देख रहे हैं। 6th ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है जनाब, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस 2। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास लिखी हुई है इक्वेशन एक्सप्रेशन। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसमें आपको फैक्टराइजेशन थोड़ा सीखना पड़ेगा कि किसी चीज़ का फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे निकलेगा।
तो जनाब अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 20, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है कि फैक्टर का मतलब होता है दो छोटी चीजें वो कौन सी है, दो छोटे नंबर कौन से हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये रकम बने, वो कौन सी चीजें वो हमें फाइंड करनी है, उनको फैक्टर कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करने के लिए इसकी जो लास्ट वाली जो रकम है ना 20 आप देख रहे हैं, तो 20 के आप फैक्टर बनाएं। 20 के फैक्टर 2 का टेबल यहाँ पे 10 टाइम, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम, तो आपको मिला है 225। अब ये फैक्टर आपको, ये तो 3 है, आपको 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 हिस्से इसके होने चाहिए, 2 हिस्से। लेकिन वो 2 हिस्से ऐसे बनाएं कि अगर उनको आप प्लस करें तो बीच वाली टर्म बने और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली बने। अब अगर यहाँ से हम 2 उठाते हैं और मल्टीप्लाई ये 2 और 5 इनको ज़रब करके 2 5 10 करें तो ये हो जाएगा 2 10 20, ठीक है। लेकिन 2 और 10 को प्लस करेंगे तो 9 बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए ये फैक्टर नहीं हुआ। तो अब आप दूसरा फैक्टर अप्लाई करें, कौन सा, अब 2 को मिलाएं, 2 to the 4 और दूसरा है 5 अकेला है तो 5। अब 4 5 तो 20 हो रहा है और इनको प्लस करोगे, 4 और 5 को प्लस करोगे तो 9 बनेगा, मतलब प्लस करने पे मिडिल टर्म बनती है और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली टर्म बनती है। तो ये फैक्टर बिल्कुल आपका सही है, करेक्ट है। तो अब आपको मिला 4 और 5, तो इसमें आप लिखेंगे 4x और 5x, क्यों कि इस 9 को हमने तोड़ना है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वही होगा और प्लस 20 भी वही होगा, ठीक है। ये 9x को आप तोड़ेंगे, उसके 2 हिस्से बनेंगे, एक बनेगा प्लस का 4x, दूसरा बनेगा प्लस का 5x, तो प्लस 4 प्लस 5 ये 9 हो गया ना, तो मतलब 9 जो है ना वो 2 हिस्सों में टूट गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको इसके 2 हिस्से मिल गए, एक हिस्सा ये है दूसरा हिस्सा ये है, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब है जो दोनों तरफ से चीज हो, तो यहाँ से एक x यहाँ से निकालें, एक x यहाँ से निकालें, ये बाहर निकल गया, बाकी क्या बच रहा है। अब ये 2x में से एक x तो इधर चला गया, बाकी बचा एक x, यहाँ पे ये प्लस है, ये x इधर चला गया, बाकी बचा ये 4, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉमन निकल रहा है प्लस का 5, क्योंकि 5 का टेबल दोनों तरफ लग रहा है, x दोनों तरफ नहीं है, 5 कॉमन निकला, बाकी क्या बचा, 5 तो इधर आ गया, बाकी बचा x, और ये प्लस 5 का टेबल 20 पे लगेगा 4 टाइम। अब आप इनके हिस्से बनाओ। अब एक तो आपको इसमें से पेयर मिल रहा है x प्लस 5, ये देख रहे हैं x प्लस 5, ये वाला इसका है तो ये हो गया, और दूसरा आपको मिलता है x प्लस 4, उसके देखें 2 पेयर हैं लेकिन आप एक ही करके लिखेंगे। तो ये हैं वो फैक्टर जिनको हम ज़रब करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है जनाब। तो ये हम कानून अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखें आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 के फैक्टर निकालोगे भाई, 3 के फैक्टर 3 पे 3 का टेबल लगता है 1 टाइम, तो आपको मिला 1 और 3। अब 1 और 3 को इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि अगर उसको हम प्लस माइनस करें तो बीच वाली रकम बने और उनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली रकम बने। तो हम इसको क्या करेंगे कि भाई आप इसमें लिखोगे माइनस के 3x और प्लस का 1x, या x ही लिखे, ठीक है, ये लिखोगे तब भी आपको माइनस 2x मिलेगा। देखिए माइनस 3x, उसमें से एक x आपने अदा कर दिया तो बाकी माइनस 2x। अच्छा, माइनस 3x का कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस 3 ये x माइनस x माइनस x, ये 3x हो गए और प्लस का एक ही x है। अब अगर ये इसमें कट गया तो बाकी आपके पास x बचे, माइनस के कितने बचे, 2 बचे, तो 2x ये आ गया ना, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक लिखेंगे माइनस 3x, ऊपर वाले में आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस रकम को हम तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे माइनस का 3x, उसमें एक x हम प्लस करेंगे तो 2x बचेंगे और माइनस 3। ओके जनाब, नीचे आते हैं, नीचे भी आप ये कहानी वही है। अब 2 का फैक्टर आपको 2 और 1 मिलेगा, 2 और 1। अब 2 और 1 को इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि माइनस 1 बने, माइनस 1x बने। इसका मतलब है आप इसको माइनस x 2x माइनस में रखेंगे 2x, ठीक है, और ये x जो है ना ये प्लस का रखोगे तो प्लस का 1x, तो ये कट गया तो बाकी आपके पास 1x बचता है ना माइनस का, ठीक है। तो मतलब ये सही है ना बिल्कुल। तो आप रखेंगे इसमें क्या रखेंगे, 2x रखेंगे,
यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे माइनस के 2x, उसमें प्लस करेंगे आप 1x। जब 2x माइनस के में एक प्लस का जुड़ जाएगा तो बाकी 1x आपके पास माइनस का बचेगा, तो ये -2। ओके जनाब, आगे चलें। अब हम क्या करेंगे, अब इनमें से हम निकालेंगे कॉमन। कॉमन कहाँ से निकालेंगे? कॉमन एक तो ये पेयर है टुकड़ा, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, इनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब है जो चीज़ दोनों तरफ से हो। अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर, ये एक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x दोनों में से निकालो तो ये बाहर आ गया। ठीक है जनाब। अब ये x भी इधर चला गया, यहाँ से 1x इधर चला गया, यहाँ पे बाकी 1x बच रहा है। ठीक है, माइनस ये x इधर चला गया, बाकी यहाँ पे 3 बच रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं निकलता, लेकिन प्लस का 1 तो निकलता है ना, क्योंकि इसके आगे 1 है और 1 का टेबल दोनों तरफ लगता है, 1 निकलता है। बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है ये x, प्लस इंटू माइनस, माइनस बचेगा 1 3 3। ओके जनाब, नीचे आएंगे, नीचे यहाँ से कॉमन ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x है, तो 1x इसका, 1x इसका निकालो, ये आ गया इधर। बाकी क्या बच रहा है? 2x में से 1x इधर चला गया, बाकी 1x जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर, बीच में माइनस है, यहाँ पे हम 2 रखेंगे और ये x जो है ये इधर चला गया। यहाँ पे कॉमन लगता है हमें प्लस का 1 कॉमन। ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब प्लस का 1 मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है x और प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम, ये 2 वही आएगा। अब आप इनको सीधा करके लिखें भाई, एक पेयर आपको मिल रहा है x + 1, x + 1 ये है ना, तो आप लिखेंगे x + 1, एक पेयर ये मिला। दूसरा पेयर आपको मिला है x - 3, देखें 2 पेयर हैं, आप एक ही करके लिखेंगे। ओके, नीचे आएंगे, इसमें आपको एक पेयर मिल रहा है x + 1, तो ये x + 1, और दूसरा पेयर ये डबल में है तो आप इसको लिखें x - 2। ओके जनाब, तो आगे चलेंगे आप, तो यहाँ पे प्लस वाला x + 1 कट गया और बाकी आपके पास बचा x - 3/x + 2, तो ये हमारा आंसर है भाई, ये हो गया। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो जनाब ये था आज की वीडियो का पार्ट 1, क्योंकि ये बहुत एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, ये एक दिन में हम इसको नहीं कर सकते, तो इसका दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट इसका अगली वीडियो में हम करेंगे। तो आज तक के लिए सर हैदर को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर देखा करें, एंड तक देखने की अर्जी ख़ास तौर पर आपके लिए होती है। ओके जनाब, और दुआओं में याद रखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जनाब ये क्वेश्चन आपके सामने आज का क्वेश्चन है कि x² + 5/x इज़ अ रेशनल और नॉट। क्या ये जो फिगर है ये रेशनल है कि नहीं है? अभी ये मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ, एक्सरसाइज समझा चुका हूँ, उसमें ही मौजूद है। तो इसका जवाब कमेंट में आप डाल सकते हैं अगर आपको आता है तो। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं तो अल्लाह मियां ने आपके दिमाग में, मेरे ख्याल में दिमाग भेजा होगा, अक्ल थोड़ी होगी। तो जनाब यहाँ तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।